हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कराया था और उस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए थे। दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अम्लसार एवं लवण। दोस्तों, ये चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसिड या फिर अम्ल किसे कहते हैं, बेस या क्षारक किसे कहते हैं, सॉल्ट या नमक या लवण किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अम्ल। सबसे पहले हम अम्ल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खाने में खट्टा होता है और जो लिटमस के प्रति सक्रिय रहेंगे अम्ल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय आयन में या जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोले जाने पर वह H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे HNO3, HCl, एसिटिक एसिड। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः या आंशिक रूप से H आयन देंगे अम्ल कहलाएंगे। अम्ल के गुण। फ्रेंड्स, हम अम्ल के कुछ गुणों को डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सभी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और मिथाइल को नारंगी बना देते हैं। जितने भी अम्ल होंगे वो नीले लिटमस को लाल करेंगे तथा मिथाइल को नारंगी रंग का बना देते हैं। ये अपने जलीय विलयन में H आयन एग्जाम्पल के लिए HCl, HNO3, H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे शक्तिशाली अम्ल भी जलीय में विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि अम्ल अपने जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। इस डायग्राम में हमने आपको एसिड के बारे में बताया है कि हमारे पास एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लैब में प्रयोग करने के लिए इस रूप में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बेस। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा व कड़वा होता है या लाल लिटमस को नीला कर देते हैं बेस कहलाते हैं। इनका pH मान 7 होता है। pH एक स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं। सेंटर में 7 होता है। 0 से 7 तक सभी पदार्थ अम्ल होते हैं और 8 से 14 तक सभी पदार्थ क्षारक की कैटेगरी में आते हैं। 7 वाले पदार्थ लवण या उदासीन कहलाते हैं। इनका pH मान 7.1 से 7.9 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो कि उदासीन की श्रेणी में आता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन या OH निगेटिव आयन देते हैं बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। बेस के कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो। बेस लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा फेनोल्फथलीन को गुलाबी बना देते हैं। तेलों एवं वसाओं में वे साबुन एवं ग्लिसरीन बनाने के काम आते हैं। कुछ बेस प्रबल और कुछ बेस दुर्बल भी होते हैं। बेस में जल मिलाने पर इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब बेस में अधिक मात्रा में जल मिलाया जाता है तो ये कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बेस। बेस कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली बेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्रबल बेस एंड दुर्बल बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। प्रबल बेस वह बेस होते हैं जो अपने जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। ऐसे बेस जिन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaOH अपने जलीय विलयन में Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। ऐसे बेस को प्रबल या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। दुर्बल बेस या वीक बेस ऐसे बेस जिन्हें जल में घोलने पर वह पूर्ण रूप से वियोजित न होकर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वियोजित करने पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव OH निगेटिव में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, इसलिए ऐसे बेस दुर्बल बेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्ट या फिर लवण। साधारण भाषा में कहें तो लवण अम्ल और क्षारक के बीच की क्रिया को कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो वह सॉल्ट का निर्माण करते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हमने आपको बताया है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर बनाता है। अगर हम किसी बेस की अभिक्रिया एसिड से कराएं तो इस अभिक्रिया में NaCl के साथ अभिक्रिया करके OH H के साथ जल के रूप में निकल जाएंगे। NaCl नमक एक प्रकार का लवण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण वह यौगिक है जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। खाने वाला नमक भी इसी का मुख्य उदाहरण है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण निम्न हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि। दोस्तों, ये हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।